हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, कल के लेक्चर में जो हमने डेली करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें से 2 क्वेश्चंस हम आंसर करते हैं, चेक करते हैं अपनी मेमोरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। तो किसे जो है प्रसार भारती का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके ज्ञानेश कुमार, नवनीत कुमार सहगल, राहुल सिंह या फिर राजीव कुमार मित्तल। अगला क्वेश्चन है, नौसेना भवन जो कि इंडियन नेवी का पहला डेडिकेटेड हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं आपके मुंबई, चेन्नई, दिल्ली कंटोनमेंट या फिर बैंगलोर कंटोनमेंट। तो 1 मिनट का समय लीजिए और आप कमेंट्स में आंसर करके बता सकते हैं इफ़ यू रिमेंबर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। सो टुडे इज़ द 19th of March 2024। आज के डेली करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वर अवॉर्डेड द डायना लेगेसी अवार्ड फ्रॉम इंडिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता। तो और जानते हैं डायना लेगेसी अवार्ड के बारे में। ये जो अवार्ड है ऑनर करता है यंग पीपल को हु वर्क टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ अदर्स। सो वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो टोटल 20 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया में उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता हैव बीन अवॉर्डेड विद द डायना लेगेसी अवार्ड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, तमिलिसाई सुंदरा राजन। तो तेलंगाना की गवर्नर ने रिज़ाइन कर दिया है। तो इन्होंने रिज़ाइन किया है टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम तमिलनाडु एज द बीजेपी कैंडिडेट। यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 155 अंडर पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नर है उसका जो टर्म होता है वो 5 years का होता है, बट टेन्योर फिक्स नहीं होता, विच मीन्स कि जो प्रेसिडेंट है गवर्नर को अर्लियर भी रिमूव कर सकता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन, जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, वो ये होती है कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि जो गवर्नर है शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। ठीक है, पर दैट इज़ ए टॉपिक फ्रॉम पॉलिटी, तो अभी हम सारा नहीं देखेंगे, बस बेसिक क्वालिफिकेशन हमने देख लिया कि सिटीजन ऑफ इंडिया 35 years ऑफ एज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड द यूएसए। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये। और जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक बायलेटरल ट्राई सर्विस HADR एक्सरसाइज है। बायलेटरल यानी कि इसको 2 देशों ने कंडक्ट किया है, विच इज़ इंडिया एंड USA। ट्राई सर्विस यानी कि इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में कंडक्ट की जाएगी फ्रॉम 18th of March to 31st of March 2024। तो हमने देखा टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज 2024 जो कि इंडिया और US के बीच में होगी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द उल्लास लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, टू इम्प्रूव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। तो बेसिकली लिटरेसी प्रोग्राम है। देखते हैं व्हाट डज उल्लास स्टैंड फॉर। तो इट स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ये। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिटरेसी के लिए लॉन्च की, जिसका कि नाम है उल्लास। दिस स्कीम इज़ एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ 2022 to 27। तो ये 5 साल के पीरियड के लिए स्टार्ट की गई है। अब
इसमें जो नॉन लिटरेट्स हैं, यानी कि ये बेसिकली अडल्ट एजुकेशन के लिए है, 15 साल की एज से ऊपर के जो लोग हैं उनमें जो है रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी स्किल्स, लिटरेसी के लिए क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के बारे में अवगत कराने के लिए, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर। तो इसके लिए है आपकी ये स्कीम। अब व्हाई इज़ दिस स्कीम करंटली इन न्यूज़? तो अभी जो है गवर्नमेंट विल कंडक्ट ए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ये टेस्ट जो है असेस करेगा कि जो उल्लास के अंडर सेशंस रखे गए, ट्रेनिंग रखी गई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है लिटरेसी पे, लर्नर्स पे। जो टेस्ट है ये रीजनल लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स उसमें ही कंडक्ट किया जाएगा और इसमें 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट प्रेस्टिजियस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्ड अपॉन द रिनोड कर्नाटिक वोकलिस्ट टी.एम. कृष्णा? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, संगीत कलानिधि अवार्ड। तो और जानते हैं इस अवार्ड के बारे में। इसे जो है ये अवार्ड देती है मद्रास म्यूज़िक अकेडमी। ये जो संगीत कलानिधि अवार्ड है ये दिया जाता है कर्नाटिक म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन के लिए। जो रिनोन्ड कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं टी.एम. कृष्णा, 2024 का संगीत कलानिधि अवार्ड जो है इन्हें कन्फर किया गया है, टी.एम. कृष्णा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। What is the name of the recent military exercise held jointly by India and Seychelles? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक्सरसाइज लेमिटाई 2024। और जानते हैं इसके बारे में, तो उससे पहले देखते हैं कि सियाचल्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, मेडागास्कर के ऊपर ये जो आइलैंड्स हैं सियाचल्स। ठीक है, तो 10वां एडिशन हुआ है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, लेमिटाई 2024 हुई है इंडिया और सियाचल्स के बीच में। कहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया? तो सियाचल्स में, इंडियन ओशन में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम दी गोरखा राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दी सियाचल्स डिफेंस फोर्स, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेमिटाई का मीनिंग है फ्रेंडशिप। ये एक बायनियल ट्रेनिंग इवेंट है और कंडक्ट किया जाता है सियाचल्स में। 2001 से जो है इसे कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे हम सियाचल्स की कैपिटल भी देख लेते हैं, कैपिटल है विक्टोरिया। ठीक है, तो हमने देखी लेमिटाई मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और सियाचल्स ने इसको कंडक्ट किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि व्हाट इज़ द कैटेगरी इन विच शीतल देवी वॉज नेम्ड एज द नेशनल आइकन बाय द ECI? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये आप देख सकते हैं शीतल देवी यहाँ इमेज में प्रधानमंत्री के साथ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आइकन जो है नेम किया है शीतल देवी को। शी इज़ ए पैरा आर्चर। इन्हें जो है इसके लिए अर्जुना अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया था इन दिस ईयर ओनली, जनवरी में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इन्होंने रिसीव किया अर्जुना अवार्ड। ठीक है, नेशनल आइकन बनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शीतल देवी। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं इथेनॉल 100। ये एक ऑल्टरनेट फ्यूल है जिसे कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इन्होंने लॉन्च किया इंडियन ऑयल के इस फ्यूल को कॉल्ड इथेनॉल 100। ये एक ऑटोमोटिव फ्यूल है जो कि बेसिकली GHG रिडक्शन पे एम कर रहा है कि रिड्यूस की जाएँ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, और सस्टेनेबल रहे ये फ्यूल। तो इसमें जो है 92 से 94% एथेनॉल है विच हैज़ बीन ब्लेंडेड विद 5% पेट्रोल। ये जो फ्यूल है इट विल बी अवेलेबल एट 183 इंडियन ऑयल आउटलेट्स अक्रॉस 5 स्टेट्स। तो ये तो हो गई न्यूज़ हमारी। अब हम समझ लेते हैं कि एथेनॉल होता क्या है। तो एथेनॉल बेसिकली 99.9% प्योर एल्कोहल होता है जिसे कि पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, जो कि आपका जो रिजल्टेंट है बिकम्स ए क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल। ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है।
अब ये एक बायोफ्यूल का एग्जाम्पल है, मतलब और भी बायोफ्यूल्स होते हैं, इथेनॉल इज़ वन। तो ये बायोफ्यूल है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट। तो शुगर्स का जब फर्मेंटेशन करता है यीस्ट, जो कि एक फंगस है, तो ये नेचुरली बायोफ्यूल ये प्रोड्यूस होता है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो भी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट, यानी कि पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल मिला के वो जो है एज फ्यूल यूज़ किया जाएगा। ऑफ कोर्स इसके लिए जो व्हीकल्स हैं उनको कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस फ्यूल को कहेंगे E20। अब इसका पहले जो एम रखा गया था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, दैट वाज टिल बाय द ईयर 2030। इस टारगेट को जो है चेंज करके एडवांस कर लिया गया है। अब 2025-26 तक हमें ये एम अचीव करना है एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ 20% का। आगे देख रहे हैं हम वॉल्केनो इरप्शन इन आइसलैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द स्काई हैज़ टर्न्ड ऑरेंज इन आइसलैंड। तो देखते हैं, तो आइसलैंड ने जो है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है आफ्टर ए वॉल्केनो इरप्टेड इन दी रेकन्स पेनिनसुला ऑफ आइसलैंड फॉर द 4th टाइम। तो पिछले 3 महीने में ये चौथी बार है कि दिस वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड। ये एक फिशर टाइप इरप्शन है, यानी कि जो जैसे ये लैंड है मान लीजिए, ठीक है, तो एक क्रैक आ जाता है, ठीक है, और इस तरीके से जो लावा है फ्लो करने लगता है दोनों तरफ, फिशर टाइप इरप्शन, ठीक है। तो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है आइसलैंड में। आगे देख रहे हैं हम नेशनल टाइम प्रोटोकॉल फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसे इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, पीयूष गोयल हैं जो, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस नेशनल टाइम प्रोटोकॉल को। तो पहले जो है इंडिया में जो टाइम था इट वाज सोर्स्ड फ्रॉम द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, ठीक है। अब जो है इंडिया ये जो टाइम सोर्स करता है, हम इसमें अपना खुद का सिस्टम यूज़ करेंगे, यानी कि नेविक को यूज़ करेंगे, दैट इज़ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये जो है यूनिफॉर्म और प्रिसाइज टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इससे जो है साइबर सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो अब जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं और भी जो सिस्टम्स हैं, दे विल हैव टू यूज़ द टाइम प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नो योर कैंडिडेट ऐप। इसे लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसका एक बड़ा सीधा सा पर्पस है कि वोटर्स अगर कैंडिडेट्स के बारे में जो भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप नो योर कैंडिडेट ऐप जो कि ECI ने लॉन्च किया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज के लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आपको आज इस लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया है वो तो मिलेगा ही, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लें वहाँ से। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Have a wonderful day.